नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्य समाचार। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और डोडा जिलों में शीतकालीन आतंकवाद विरोधी अभियान तेज किया। थाईलैंड और कंबोडिया ने हफ्तों तक चले सीमा संघर्षों के बाद युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए। यूक्रेन अमेरिका वार्ता से पहले रूस ने यूक्रेन पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। चीन ने ताइवान को बड़े पैमाने पर हथियार बेचने के आरोप में 20 अमेरिकी रक्षा कंपनियों और 10 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए। और अमेरिका में शीतकालीन तूफान के कारण हजारों उड़ानें रद्द। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवादियों की सफाई के लिए किश्तवाड़ और डोडा जिले में अभियान तेज कर दिया है। रक्षा सूत्रों के अनुसार इस समय 30 से 35 पाकिस्तानी आतंकवादी जम्मू क्षेत्र में छिपे हैं। माना जा रहा है कि ये आतंकवादी अस्थायी शीतकालीन ठिकाने तलाश रहे हैं। इसे देखते हुए सेना ने ऊंचाई वाले और बर्फीले इलाकों में गश्त बढ़ा दी है। कश्मीर में भीषण सर्दी का मौसम यानी कि चिल्लई कला 21 दिसंबर से 31 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान आवाजाही के रास्ते बंद हो जाने और भारी बर्फबारी के कारण आतंकवादी गतिविधियां कम हो जाती हैं। सेना ने शीतकालीन रणनीति के तहत बर्फीले इलाकों में निगरानी चौकियां स्थापित की हैं। थाईलैंड और कंबोडिया ने विवादित सीमा पर लड़ाई रोकने के लिए युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। थाईलैंड के रक्षा मंत्री नत्थापोन नागपानिच और कंबोडिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री टी सेहा ने आज थाईलैंड के चंथाबुरी प्रांत में सीमा चौकी पर यह समझौता किया। दोनों देशों ने अपनी सीमा समिति की विशेष बैठक के दौरान संयुक्त बयान पर सहमति व्यक्त की है। एक रिपोर्ट। जुलाई के संघर्ष विराम समझौते के इस महीने की शुरुआत में उल्लंघन के बाद झड़पें तेज हो गई थी। इस दौरान थाईलैंड कंबोडिया सीमा के डांगरेक पर्वत श्रृंखला के पास तोप, रॉकेट हमले और हवाई हमले किए गए। लंबे समय से प्रेह विहार मंदिर के आसपास का सीमावर्ती क्षेत्र विवादित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने 1962 में फैसला सुनाया था कि मंदिर कंबोडिया का हिस्सा है, लेकिन आसपास की भूमि पर दावे अब भी अनसुलझे हैं। हालिया हिंसा में दोनों पक्षों के हजारों सैनिक हताहत हुए और नागरिक विस्थापित हुए। आसियान ने क्षेत्र में स्थिरता बहाल करने के लिए संयम बरतने और संवाद फिर से शुरू करने का आग्रह किया है। विश्व दर्पण के लिए प्रशांत कुमार। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कल रात रूस के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की कल अमेरिका के फ्लोरिडा में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं। इस मुलाकात में रूस और यूक्रेन के बीच लगभग 4 वर्ष से जारी युद्ध को समाप्त करने पर वार्ता होनी है। रूसी मंत्रालय के अनुसार यह हमला रूस में नागरिक ठिकानों पर यूक्रेन के हमले के जवाब में किया गया। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि यह हमला अमेरिका की शांति पहल के जवाब में किया गया। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर से स्वागत है। चीन ने ताइवान को हथियार बेचने के मामले में 10 व्यक्तियों और 20 अमेरिकी रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। इनमें रक्षा कंपनी इंडुरिल इंडस्ट्रीज के संस्थापक और प्रतिबंधित कंपनियों के 9 वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। प्रतिबंधित अधिकारी के चीन में प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। प्रतिबंधित कंपनियों में नॉर्थरोप ग्रूमन सिस्टम कॉरपोरेशन, L3 हैरिस मैरीटाइम सर्विसेज और बोइंग की सेंट लुइस शाखा शामिल है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने प्रतिबंधित कंपनियों और व्यक्तियों की चीन में मौजूद संपत्तियों को फ्रीज करने और उनके साथ चीनी संगठनों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाए जाने पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है।
इजराइल सोमालिया से अलग हुए क्षेत्र सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल कृषि, स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तुरंत सहयोग बढ़ाने का इच्छुक है। सोमालीलैंड के राष्ट्रपति अब्दी रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही ने इस घटनाक्रम को ऐतिहासिक क्षण बताया है। एक रिपोर्ट। इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने एक बयान में कहा कि इजरायल और सोमालीलैंड पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसमें राजदूतों की नियुक्ति और दूतावासों को खोलना शामिल है। इस घटनाक्रम पर सोमालिया के प्रधानमंत्री हमजा अब्दी बर्रे ने देश की संप्रभुता पर जानबूझकर किए गए इजरायल के इस हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने स्पष्ट रूप से और बिना किसी संदेह के इसे खारिज कर दिया। इस बीच मिस्र के विदेश मंत्री ने इजरायल की घोषणा सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए सोमालिया, तुर्की और जिबूती के विदेश मंत्रियों के साथ अलग अलग फोन पर बात की। विदेश मंत्रियों ने इस फैसले की कड़ी निंदा की है और इजरायल की घोषणा को खारिज कर दिया। इस बीच अफ्रीकी संघ आयोग के अध्यक्ष महमूद अली यूसुफ ने सोमालीलैंड की किसी भी मान्यता को खारिज किया। उन्होंने सोमालीलैंड से संबंधित हाल के घटनाक्रमों पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने सोमालिया की एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अफ्रीकी संघ की अटूट प्रतिबद्धता को भी दोहराया। विश्व दर्पण के लिए आनंद पाठक। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित बातचीत पर उत्सुकता प्रकट की है। उन्होंने कहा कि आपसी सम्मान पर आधारित यह बातचीत वेनेजुएला में अमेरिकी हस्तक्षेप समाप्त करने पर केंद्रित होगी। निकोलस मादुरो ने अपनी सरकार को अस्थिर करने के अमेरिकी प्रयासों की आलोचना की और अमेरिकी मीडिया से वेनेजुएला के बारे में सटीक खबरें देने का आह्वान किया। अमेरिका ने कथित मादक पदार्थ तस्करों को निशाना बनाने के लिए वेनेजुएला के नजदीक सैन्य बल तैनात किए हैं। उधर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने दोनों पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया है। अमेरिका में उत्तर पूर्व में भीषण तूफान से हजारों उड़ानें रद्द हो गई हैं। न्यूयॉर्क, बोस्टन, शिकागो और टोरंटो हवाई अड्डों पर कल रात तक लगभग 1,600 उड़ानें रद्द करनी पड़ी और 7,400 उड़ानों में देरी हुई। न्यूयॉर्क में भीषण बर्फीले तूफान के कारण हिम आपातकाल घोषित किया गया है। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने बलूचिस्तान में 2 हमलों में 6 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की जिम्मेदारी ली है। प्रवक्ता मेजर ग्वाहराम बलोच ने कहा कि एक हमला बृहस्पतिवार को सूरब बाजार में पुलिस चौकी पर और दूसरा हमला ओरमारा इलाके में बसोल सैन्य शिविर पर किया गया था। जापान में बर्फीले मौसम के कारण एक एक्सप्रेसवे पर वाहनों की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई और 26 लोग घायल हो गए। गुन्मा प्रांत की पुलिस ने बताया कि दुर्घटना टोक्यो से लगभग 160 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित कानेत्यो एक्सप्रेसवे पर 2 ट्रकों की टक्कर से शुरू हुई। दुर्घटना पर लगी आग के कारण 20 वाहन उसकी चपेट में आ गए। 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में तिलोत्तमा सेन ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। प्रतियोगिता में रजत पदक विदारसा के विनोद ने और कांस्य पदक आयोनिका पॉल ने जीता है। वहीं जूनियर वर्ग में ऋतुपर्णा देशमुख ने स्वर्ण, निश्चल ने रजत और अनुष्का ठोकुर ने कांस्य पदक जीता। भारत और श्रीलंका के बीच चौथा महिला T20 क्रिकेट मुकाबला कल शाम 7 बजे से तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। भारत ने कल तीसरे T20 मैच में श्रीलंका को 8 विकेट से हराया था। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 3-0 से आगे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और डोडा जिलों में शीतकालीन आतंकवाद विरोधी अभियान तेज किया। थाईलैंड और कंबोडिया ने हफ्तों तक चले सीमा संघर्षों के बाद युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए। यूक्रेन अमेरिका वार्ता से पहले रूस ने यूक्रेन पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। चीन ने ताइवान को बड़े पैमाने पर हथियार बेचने के आरोप में 20 अमेरिकी रक्षा कंपनियों और 10 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया। और अमेरिका में शीतकालीन तूफान के कारण हजारों उड़ानें रद्द। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।